प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम बिहार बोर्ड से क्लास 10th का जो 2025 में आप लोग देने जा रहे हो, इसके लिए जो है ना हम लोग संस्कृत का वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। आपको बता दें 19 फरवरी के दिन जो है ना आप लोगों का संस्कृत का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि संस्कृत में हम लोग जो है ना 100 वायरल ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से पूछा जाएगा बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, अंतिम तक देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपका चाहे प्रथम पाली में एग्जाम पढ़ी या सेकंड पाली में, तो दोनों पाली के लिए ये वीडियो दोनों पाली के लिए रहने वाला, तो पूरा कंटिन्यू देखिएगा। आइए 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र के लिए 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। चैनल वगैरह को एक बार जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना बच्चों, और शेयर कर लेना सभी दोस्तों में, क्योंकि इसी चैनल पे आपका शाम में चलता है कितना बजे, 6 बजे क्लास चलता है। तो आप लोग उस टाइम जरूर जुड़िएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को फटाफट से। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन कि गंगा देवी का समय क्या है प्यारे बच्चों। तो गंगा देवी का जो समय है ना, याद रखिएगा 14वीं शताब्दी। राइट आंसर हमारा एन जो ना परफेक्ट होगा। भारत भूमि किससे सीमित है बच्चों, तो याद रखिएगा ये जो ना पर्वतों से और सागरों से। तो यहाँ पर नोट करेंगे, हमारा सी नंबर जो ना परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज जो ना अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने वाले से क्या होता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है ना हानि होता है। राइट आंसर आप लोग सी नंबर को यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आप देखेंगे 4 को, तो कर्णशस दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, तो याद रखिएगा ये नाटक पाठ है। राइट आंसर हमारा ए परफेक्ट होगा। अगला है किसने जो ना छल पूर्वक जो ना दान में कवच अलकुंडल ले लिया था, ये कौन था, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये लिया गया था कर्ण से। और किसने लिया था, तो ये लिया था इंद्र ने। राइट आंसर ए नंबर जो है यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन को देख लीजिएगा। छठा है कि बचपन में जो है ना कितने संस्कार होते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा बचपन में टोटल जो है ना 6 संस्कार होता है। राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर परफेक्ट होगा। अगला सीमंतो नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो 7 का आंसर ये हो जाएगा जन्म के पूर्व। ऑप्शन नंबर ए नंबर परफेक्ट होगा। नित्य श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है बच्चों, तो याद रखिएगा 8 का आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, टोटल 10। राइट आंसर आप लोग बी नंबर को याद रखेंगे। अगला है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो 9 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसमें नृत्य होता है, नृत्य। ऑप्शन आप लोग यहाँ पर जो है ना बी नंबर को याद रखेंगे। जो ना बरामाहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ होगा, तो आप याद रखेंगे 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि बृहद संहिता। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर सी नंबर को याद रखिएगा। अगला है हमारा कि उत्तम शांति क्या है बच्चों, तो 11 का आंसर ये हो जाएगा क्षमा। राइट आंसर ए नंबर को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर 12 नंबर बोला गया है, किसने कहा कि पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था, तो बिल्कुल 12 का आंसर याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर हमारा जो है ना ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज। राइट आंसर ए नंबर को याद रखेंगे। पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा 13 का यहाँ पर जो है ना हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पाटलिपुत्र। राइट आंसर आप लोग सी नंबर को याद रखेंगे। अगला भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है, तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि संस्कार। आप लोग सी नंबर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो 15 का आंसर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि प्रियावादी। आप लोग सी नंबर को याद रखेंगे। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है, तो 16 नंबर का आप सी नंबर को याद रखेंगे, संस्कार। राइट आंसर सी होगा। अगला है कितने पुराण है, तो 17 का सी हो जाएगा, टोटल 18। राइट आंसर सी परफेक्ट होगा। अगला है कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विवाह संस्कार में। बी नंबर को याद रखिएगा। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो 19 का आंसर याद रखिएगा, ये टोटल हो जाएगा 13, यानी कि यहाँ पर 13 लिखा गया, तो 13। राइट आंसर डी नंबर को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा गंगा देवी के पति कौन थे, तो याद रखिएगा 20 का आंसर डी हो जाएगा, कंपन राय। राइट आंसर डी परफेक्ट होगा। अगला है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है, तो 21 का भी हो जाएगा, न्याय दर्शन का। आप लोग बी नंबर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो 22 का सी हो जाएगा, यानी कि शिक्षक का। सी नंबर को याद रखेंगे। अगला पाणिनि ने किसकी रचना की है, तो 23 का राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि व्याकरण का। राइट आंसर आप लोग बी नंबर को याद रखेंगे। अगला है गुजरात प्रदेश किस जो ना टंकरा के स्थित है, जो ना गुजरात प्रदेश में जो टंकरा ग्राम है, उस वहां पर किनका जन्म हुआ था, तो स्वामी दयानंद का। आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे, सी नंबर जो है ना बिल्कुल हमारा 24 का परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर जो बच्चों बोला जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन बोला है आप लोगों से कि बताइए, क्वेश्चन पूछा दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया, तो याद रखिएगा 25 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, बिरजानंद ने। राइट आंसर ए होगा। अगला है दामोदर गुप्त
ने किस काव्य की रचना की है? तो 26 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। को जो ना कुट्टी मिनी तरनी का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला है आरसीओ की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया? तो 27 का आंसर याद रखिएगा, ये हो जाएगा आग लगा करके, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई थी? तो याद रखिएगा 28 का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी कि आरसीओ की परीक्षा लेने के लिए राइट आंसर बी परफेक्ट होगा। अगला है आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो 29 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ए हो जाएगा, अस्ट्रो का राइट आंसर ए परफेक्ट होगा। शास्त्र कारा किस प्रकार का पाठ है? तो 30 का ए हो जाएगा, वार्तालाप का राइट आंसर ए परफेक्ट होगा। अगला है दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो 31 का सी हो जाएगा, शिव का। आप लोग सी नंबर को याद रखेंगे। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो 32 का ए हो जाएगा, कर्ण का। आप लोग ए नंबर को यहाँ पे याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है ब्राह्मण वेशधारी कौन था? तो 33 का आंसर डी हो जाएगा, इंद्र। आप लोग डी नंबर को याद रखेंगे। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? तो 34 का आंसर बी हो जाएगा, और शांति का। बी नंबर को याद रखेंगे। अगला है 35 की देश में और शांति के प्रेरक कौन है? तो 35 का बी हो जाएगा, राजनेता। राइट आंसर बी नंबर को याद रखेंगे। दूसरे को दुख देने में किसका नाश होता है? तो 36 का आंसर बी हो जाएगा, अपना। ऑप्शन बी नंबर याद रखेंगे। अगला है एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? तो 37 का सी हो जाएगा, ईर्ष्या करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 38, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो याद रखेगा गंगा नदी पे। राइट आंसर हमारा जो है ना बच्चों, यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही 38 का परफेक्ट हो जाएगा। अगला है गोलघर कहाँ पे है? तो ये पटना में है। राइट आंसर सी नंबर याद रखेंगे। स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? तो उनका नाम था मूल शंकर। आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1875 में। ऑप्शन ये होगा। अगला है मूल शंकर ने किसके प्रति अनास्था हुई? तो बिल्कुल यार मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुआ था? तो याद रखिएगा मूर्ति पूजा के प्रति। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है और शांति के कितने कारण है? तो आप 43 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखेंगे, ये सी नंबर हो जाएगा, यानी टोटल 3। अगला है कि परपिंड किस लिए होता है? तो 44 का बी हो जाएगा, पाप के लिए। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 45 देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो 45 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि सी टू। ऑप्शन डी नंबर को याद रखेंगे। मध्यकाल में किसके जो ना किसमें जो ना आडंबर यानी कि दिखावा था? तो याद रखिएगा 46 का डी हो जाएगा, धार्मिक ग्रंथ का। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो 47 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि कालिदास। अगला है मुनि लोग किनकी उपमा और जो ना उपासना करते हैं? तो याद रखिएगा शिव का। राइट आंसर 48 का हमारा यहाँ पर बी 48 है। मुनि लोग, हाँ तो मुनि लोग सूर्या का करता उपासना। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 48 का हमारा यहाँ पर बी परफेक्ट हो। अगला जब आप क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, तो पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो याद रखिएगा वो करने के लिए चला गया था कहाँ पे? तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन हो जाएगा, तालाब में। राइट आंसर हो जाएगा। नया दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, गौतम। अगला है साधु शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तो 51 का याद रखिएगा, सी हो जाएगा, साधव। अगला है हमारा कि शांति किस समास का उदाहरण होगा? तो 52 का आंसर सी हो जाएगा, नंद। अगला है कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या है? तो 53 का आंसर आप सी नंबर को याद रखेंगे, उपनगरम। अगला है कि कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? तो 54 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि घनश्यामा। अगला है यश जो ना युष्मद का षष्ठी एक वचन क्या होगा? तो 55 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि तब का। नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? तो 56 का आंसर ध्यान रखिएगा, ये डी हो जाएगा, नगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जन्म पितृ नाम में कौन सी विभक्ति होगी? तो 57 का आंसर डी हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। राइट आंसर डी होगा। जना मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 58 का आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, सी को, यानी कि हो जाएगा मातृ प्लस आज्ञा। राइट आंसर सी हो जाएगा। री का उच्चारण स्थान क्या है? तो 59 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से जो है ना होठ से उच्चारण होने वाला क्या है? तो होठ से उच्चारण कौन होगा? तो 60 का याद रखिएगा, ऊ। अगला हो जाएगा। अगला है टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या? तो टवर्ग बोल के देख लीजिए ना, तो बिल्कुल टवर्ग बोलिएगा ना तो मुद्रा पे जोर पड़ेगा, डी नंबर परफेक्ट होगा। निम्न अंतःस्थ वर्ण कौन होगा? तो 62 का डी हो जाएगा, लॉ। अगला है हमारा कि जना पराभवा में कौन पद उपसर्ग है? तो आप 63 का याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, पड़ा। अगला है प्रति में उपसर्ग कौन सा शब्द बनेगा? प्रति लग करके किस में उपसर्ग बनेगा? तो यहाँ पर 64 का ए नंबर हो जाएगा, प्रतीक्षा। राइट आंसर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जन्मो जन्म जंतो निर्हेतो में कौन सी संधि है? तो 65 का आंसर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जब आप क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों,
तो हम लोगों से जो है यहाँ पे 66 बोला। सत्य प्लस चरित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 66 का हो जाएगा सच्चरित्र, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है निर उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा, निर से कौन सा शब्द बनेगा, तो निर देख लीजिए ना कहाँ पे लगा गया है, बिल्कुल। तो 67 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निविरोध, ऑप्शन ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला निवेदनम में कौन उपसर्ग हो जाएगा, तो 68 का आंसर डी हो जाएगा, नी राइट आंसर डी नंबर याद रखिएगा। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आप 69 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आई हो जाएगा उत्तर। अगला है कि वरुण का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो 70 का आंसर बी हो जाएगा वरुणी, ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। अगला है हमारा कि धर्म च अतः अर्था च कामा च में समस्त पर क्या होगा, तो 71 का याद रखेंगे, बी हो जाएगा, यानी कि धर्मा का अर्थ कामा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 72 की गम जो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन है कि गम प्लस यत, ठीक है ना, गम प्लस यत के योग से कौन शब्द बनेगा, तो 72 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, गम्यम, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि पाथियम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो 73 का आंसर ध्यान रखिएगा, ये आपका नयत हो जाएगा, सी नंबर को याद रखेंगे। पतु प्लस तल के तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो 74 का एक हो जाएगा पतुता, ऑप्शन ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा 75 अ प्लस ई के मिलने से नया वर्ण क्या होगा, तो 75 का ए हो जाएगा, ए आप लोग ए नंबर को याद रखेंगे। अ आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, अ आ, यानी कि आपका कंठ पे जोड़ पड़ेगा। अगला है मेरा चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो चवर बोल के देख लीजिए ना, तो ये आपका तालु में जोड़ पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 78 है, वासुदेवा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो 78 का डी हो जाएगा, अन्य, ऑप्शन डी नंबर को याद रखेंगे। रमणीय प्लस तल के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो आप याद रखिएगा 79 का बी हो जाएगा, रमणीयता, राइट आंसर बी परफेक्ट होगा। अगला है 80 की रुद्र प्लस अन्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो 80 का आंसर ही हो जाएगा रौद्र, ऑप्शन ही परफेक्ट होगा। गच्छन्तु किस धातु का रूप हो जाएगा, तो 81 का बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा गम, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है कि भव नियम जो ना, भव नियम में कौन सा प्रत्यय है, तो 82 का आंसर आप याद रखिएगा, बी हो जाएगा अनिरा, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। भू प्लस 17 से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा भवता, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। किम प्लस टर्स के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो 84 का सी हो जाएगा कृत, कुत्र, ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। अगला हमारा मूर्ख में कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, तो 85 का सी हो जाएगा टॉप। अगला है कि कोकिल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो 86 का याद रखिएगा, ए हो जाएगा कोकिला। अगला है कि संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा टोटल 13, राइट आंसर बी परफेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को जब देखेंगे 88 का 88 का तुअम माँ वध में कौन व्याह है, तो 88 का याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा मो, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, तो याद रखिएगा देशा भक्ति, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा 90 की भव किस लकार का रूप है, तो 90 का सी हो जाएगा लुट लकार का, राइट आंसर सी हो जाएगा। कुरु किस लकार का रूप है, तो 91 का ये हो जाएगा लुट लकार का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो बोला आसिता किस धातु का रूप है, तो 92 का आंसर सी हो जाएगा। अस आप लोग सी नंबर को याद रखेंगे। सा विप्राय गा ददाती में बताइए विप्राय में कौन सी विभक्ति हो सकती है, तो 93 का ए हो जाएगा चतुर्थी, ऑप्शन ए नंबर को याद रखेंगे। 94 है एर्सिया के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो याद रखिएगा चतुर्थी, ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट यहाँ पे हो। तो आइए अगला है हमारा 95 अनुरूपम किस समास का उदाहरण है, तो 95 का हमारा बी हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। व्याघ्र घात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है, तो 96 का बी हो जाएगा जो ना वित्र अर्थनामा वह जो ना वह हेतु, ऑप्शन बी नंबर को याद रखेंगे। 97 दान के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो 97 का सी हो जाएगा चतुर्थी, सी नंबर को याद रखेंगे। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो 98 का सी हो जाएगा लताएं, सी नंबर को याद रखेंगे। अगला है निम्न में अंतास्त वर्ण कौन होगा, तो 99 का डी हो जाएगा लो। अगला है हमारा प्राभवा जना प्राभवा पद में कौन उपसर्ग होगा, तो 100 का डी हो जाएगा परा। तो इस प्रकार से हमने बच्चों जो है ना टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग ना गूगल के माध्यम से चलते हैं और किस व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में आपको वायरल पेपर मिलेगा वो भी मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। तो बच्चों इसके लिए सिंपल से आप लोग क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, आप लोग ना आइएगा और अपने फोन में जो है गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लीजिए बच्चों। इसके बाद ऊपर करिएगा, यहाँ पर जो है mithunsstudycenter.com लिखा हुआ दिख रहा है, जो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो आप लोगों के सामने क्लास 10th का सेशन जो है ना देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आइए हम लोग नीचे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके सामने क्लास 10th का जो है सेशन
सेशन दिख रहा है, ये रहा क्लास 10th का सेशन। ये जो ना एडमिट कार्ड का है, ये आपका रूटीन है, ये मॉडल पेपर है, तो इन तीनों पे नहीं क्लिक करना है। चौथा नंबर में देखेंगे ना तो लिखा आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 बिहार बोर्ड, तो इस पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करते हैं आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखो आपके सामने जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, तो इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसी ग्रुप में 100% वायरल पेपर का आंसर की वगैरह आपको मिलेगा। इसके अलावा नीचे बैठिएगा ना बच्चों, तो यहाँ पर आपको सारे सेट का आंसर की वगैरह मिल जाएगा। आइए नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो इस प्रकार से रहेगा, आप नीचे बैठ जाइए। तो देखिए ये रहा सारे सेट का, यहाँ पर देखेंगे तो इधर आपको पेपर का नेम मिल जाएगा, इधर डाउनलोड लिंक। आप जैसे आपको हिंदी का करना है, संस्कृत का करना है, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इसके अलावा आगे हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो इंग्लिश का करना है, उर्दू का, नन्हे का, तो कोई भी सब्जेक्ट का आप कर पाएंगे। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं संस्कृत का। तो देखो बच्चों यहाँ संस्कृत लिखा है, इसके सामने जो डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे ही ओपन हुआ बच्चों, अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़िएगा ना तो यहाँ पर आप नीचे बढ़ जाइए। देखिए यहाँ पर आपको सारे सेटिंग का मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ना तो ये फर्स्ट सेटिंग के लिए, प्रथम पाली के लिए संस्कृत का ऑल सेट का आंसर मिल जाएगा। एग्जाम दे के आइएगा ना तो यहाँ पर से आप आंसर की वगैरह को अच्छे से डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। जो भी सेट का आपका एग्जाम होगा, जैसे सेट ए बी सी डी, इस प्रकार से डाउनलोड सामने लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा ना, जो भी सेट का होगा डाउनलोड हो जाएगा। और सेकंड सेटिंग के लिए नीचे दिया गया, ये सेकंड सेटिंग के लिए ऑल सेट का, तो आप अपने अकॉर्डिंग आइएगा, प्रथम पाली, सेकंड पाली, जो भी पाली होगा डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी दोस्तों।